टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है, जो हम एस्टेट सीरीज़ हमने एस्टेट एग्ज़ाम तक चला रखी है, जिसमें हम पेडागोजी कवर कर रही हैं। हमने हर सब्जेक्ट की इंग्लिश, हिंदी, मैथ पेडागोजी आप लोगों की इंग्लिश की और मैथ की पेडागोजी आपको कंप्लीट हो गई है। जिसने अभी तक उस क्लास को नहीं विजिट किया तो जल्दी से जाकर क्लास को विजिट करें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाली हैं हिंदी पेडागोजी, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको क्लास को कंप्लीट देखना है फ्रेंड्स। आपको पेड कोर्स में जो भी कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन इस क्लास से आप लोगों के पेडागोजी के मार्क्स हैं वो नहीं कटने वाले। जिस भी स्टूडेंट को, कैंडिडेट को नोट्स चाहिए कि आप पेडागोजी के नोट्स या अदर सब्जेक्ट के नोट्स, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप लोगों तक नोट्स हैं वो कैसे अवेलेबल होंगे। सो फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। एस्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनेंगे आपको लैंग्वेज से, कि लैंग्वेज है वो क्या होती है, और एक होते हैं आपके लैंग्वेज के अंदर पेडागोजी में 4 जो स्किल होते हैं। बस इनको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 10 में से 7 से 8 मार्क्स हैं आप कर सकते हैं, इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कंप्लीट क्लास तक जो है वो एंड तक बने रहना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा होता है कि लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। तो भाषा जो होती है वो क्या होती है, भाषा एक कम्युनिकेशन में हमारा इम्पोर्टेंट रोल करती है, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे जो सोसाइटी होती है, अदर जो पर्सन होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है, मेंटलिटी होती है, क्या उनकी जो है धारणाएं होती हैं, क्या उनके बिलीव्स होते हैं, उनको किस तरीके से हम पहचानते हैं, किसके थ्रू, भाषा के थ्रू। क्या होती है, भाषा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दूसरों के विचारों को समझने और अपने विचारों को समझाने के अंदर। तो फ्रेंड्स, भाषा में अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारे मुख से जो उच्चारित जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड जो हमारे मुंह से निकलते हैं, और उनका जो एक ग्रुप होता है, जो मन की बात, यानी कि हमारे मन में क्या शब्द हैं, क्या सेंटेंस हैं, क्या वाक्य हैं, उनको हम किसके थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाषा के द्वारा। यानी कि भाषा क्या होती है, भाषा जो हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं, वो क्या होती है, वो हमारी लैंग्वेज होती है। जैसे कि बोली, जबान या वाणी भी जिसको हम कह सकते हैं अपनी, लेकिन ये व्याकरणिक लैंग्वेज में जो है ये बोली, भाषा, ये जो हम इनको नहीं कह सकते। तो भाषा एक एसेट है, एक साधन है, एक टूल है, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने जो विचार हैं, जो अपने एक्सपीरियंस हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपने इमोशंस हैं, उनको किसके द्वारा कम्युनिकेट कर पाता है, लैंग्वेज के द्वारा। तो ये एक मीडियम है। हर भाषा की अपनी जो है क्या होती है, एक लिपि होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो भाषा है वह आपसे क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनता है। तो भाषा जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है, इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना है, भाष। भाष जो है वो धातु से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है बोलना, कहना, यानी कि जो भी हम बोलते हैं वो क्या होती है, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। और जो संस्कृत भाषा का जो शब्द है भाष, जिससे मिलकर जो है ये भाषा शब्द आपका बना हुआ है। नेक्स्ट है, आई होप आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्टिंग से, बचपन से, हमारी जो हिंदी व्याकरण की जो बुक आती थी उसमें से भी ये चीज़ें पढ़ते आ रही हैं, लेकिन जो है वो क्वेश्चन कहाँ से जो बनता है हमें वो गलत नहीं होना चाहिए। जो चाहे आपने कभी भी पढ़ी हो, जो अगर जिसको अच्छे तरीके से याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता वो अच्छे से जो है इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। भाषा एक क्या होती है, पद्धति होती है, यानी कि एक सुसंबद्ध, सुसंबद्ध यानी कि सुव्यवस्थित। जैसे कि हम अपने जो एक कोई सेंटेंस लेते हैं, उसको सेंटेंस को, जैसे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से जब हम बोलेंगे तभी उसका मीनिंग जो चीज़ों का निकलेगा। अगर हमारी भाषा जो है, हमारे विचार हैं, हमारा जो सेंटेंस है वो जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, तो वो लैंग्वेज है, वो भाषा है, वो सेंटेंस है, वो क्या है, हेल्पफुल नहीं होती। और जो है वो ऐसे ही बेस स्ट्रक्चर उसको हम प्रॉपर लैंग्वेज में भाषा नहीं कह सकते। तो भाषा क्या होती है, सुसंबद्ध, सुव्यवस्थित योजना, एक संगठन होती है जिसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया आदि व्यवस्थित तरीके से जो है वो आपके यूज होती हैं। भाषा संकेतात्मक होती है। अब संकेतात्मक यानी कि हम चित्रों के थ्रू जो है
जो बच्चे जो हैं वो सुन सकते हैं या फिर जो सिर्फ देख सकते हैं, तो उनको हम पिक्चर के थ्रू जो चीज़ें समझाते हैं। यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, चित्रात्मक होती है, आपकी जो है वो संगीतात्मक भी होती है, और उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ध्वनि संकेतात्मक या प्रतीकात्मक भी होती है। आपको याद रखना है लैंग्वेज जो होती है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश पेडागोजी जो आप लोगों से 10 मार्क्स की पूछी जाएगी एसटेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में, ऐसे ही लैंग्वेज से क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश पेडागोजी में भी बनने वाले हैं। तो आप लोग हिंदी अच्छे से कवर कर लेंगे तो लैंग्वेज इंग्लिश जो आप लोगों की पेडागोजी पूछी जाएगी उसको इजीली जो है आप क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है भाषावाचिक ध्वनि संकेत, अर्थात मनुष्य अपनी वाग्यंत्री जो होती हैं, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ है, जो 5 सेंसेस होती हैं उनके अंतर्गत जो है वो हमारी भाषा जो क्या होती है उच्चारित हम करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो भाषा क्या होती है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि भाषा संकेतात्मक होती है, अर्थात प्रतीक स्थिति क्या होती है, सिंबल जो है भाषा के अंदर आप लोगों के मौजूद होते हैं, सिंबल। इसकी प्रतीकात्मक ध्वनि 4 प्रमुख संयोजक होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 2 व्यक्ति, एक तो वह जो संबोधित करता है, यानी जो है आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होते हैं, यानी कि वो होते हैं। तो दूसरा वह जिसे को संबोधित किया जाता है, और तीसरा संकेतात्मक, यानी कि क्या होती है वस्तु, और चौथी प्रतीकात्मक संवाद है, यानी कि इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या होती है, रिलेशन होता है, को रिलेशन इन चीज़ों के बीच स्थापित होता है। नेक्स्ट है भाषा की शैली। भाषा की जो शैली है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, उनका विकैब है, जो शब्द भंडार है, वाक्य विन्यास है, सेंटेंस है, बोलने का लहजा है, तो ये क्या होती हैं, इनमें अंतर पाया जाता है। तो भाषा की भिन्न जो है वो क्या होती हैं, जो भाषा होती है, भाषा का जो विकास है वो किस तरीके से, यानी कि हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग विभिन्न जो लैंग्वेज हैं, बोली हैं, अलग अलग कल्चर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो हिंदी भाषा जो हमारी है, वैदिक भाषा, संस्कृत और प्राकृत जो भाषाएं होती हैं, पहले जो है वो संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा में आई, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश, और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषा का जो हो विकास हुआ। तो इसका विकास है, आप लोगों को याद रखना है कि पहले जो है वो संस्कृत थी, फिर प्राकृत में आई, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंशों से आधुनिक भाषा के अंदर जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो हिंदी भाषा की लिपि अगर पूछ लिया जाए तो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। तो आप लोगों को ये जो लिपि है वो याद रखनी है। जो भी हम लैंग्वेज के अंदर शब्द, चिन्ह, प्रतीक जो है उनका यूज करते हैं वो क्या होती है, हमारी लिपि कहलाती है। तो आप लोगों को याद रखना, लिपि से क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड, भाषा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। तो भाषा बोलने, लिखने और समझने के आधार पर 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा, जो हम भाषा अपने जो विचार होते हैं उनको बोलकर जो प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम फोन पे बात करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। नेक्स्ट है हम जो लिखित भाषा, जो अपने विचार हैं उनको लिखकर जो प्रकट करते हैं वो क्या होती है, हमारी लिखित भाषा होती है। जैसे हम समाचार पत्र है, कहानी है, किसी का जो है वो लेख है, पत्र है, ऑटोबायोग्राफी है, ये सब पढ़ते हैं तो इसमें क्या होती है, इसमें भाषा का विशेष ध्यान होता है, व्याकरण का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाता है। शब्द जो है सही, मीनिंगफुल जो चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा, जिसके अंदर सिंबल हैं वो यूज किए जाते हैं, यानी कि हाव भाव, भाव भंगिमा जो होती हैं उनका जो है इनके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मानक भाषा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानक भाषाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो भाषा का जो शिथिल व सुनिश्चित रूप से मानक भाषा या प्रतिष्ठित भाषा कहते हैं। यानी कि जो शिथिल जो रूप होता है मानक भाषा, शिक्षित वर्ग की जो शिक्षा होती है, जो पत्राचार होते हैं, जो व्यवहार की भाषा होती है, इसमें जो है इसके अंदर व्याकरण की, उच्चारण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, निश्चित होती हैं। क्या होती है, निश्चित होती हैं कि इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन जो होता है, इसमें व्याकरण का हो गया आपका, यानी कि प्रॉपर जो सही स्ट्रक्चर है, मीनिंगफुल लैंग्वेज है, ये यूज की जाती है इसके अंदर। तो जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनका जो प्रकाशन है वो इसी लैंग्वेज के अंदर ही, मानक भाषा के अंदर किया जाता है। मानक का जो अर्थ जो वो क्या होता है, उस भाषा का वह रूप, जो उच्चारण है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य संरचना है, शब्द है, वो कैब जो इसके अंदर यूज की जाती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं,
जो इडियम फ्रेजेस जो भी इसके अंदर यूज किया जाएगा जो वो शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए, गलत चीज़ें जिसके अंदर यूज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है संपर्क भाषा। इसके अस्तित्व के मौजूद किसी विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य, देश विदेश के बीच जो संपर्क होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो क्या होती हैं, अगर दो चीज़ों के बीच रिलेशन होता है तो उसी तरीके से क्या होती है, सांकेत ये होती है संपर्क भाषा जिसको कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंधों के लिए जो है जो दिव्यांग हैं, जिनको दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं, उनको ब्रेल पद्धति के द्वारा जो है चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये एक लुई ब्रेल जो हैं फ्रांसीसी के व्यक्ति थे। इनकी जो आंखें चली गई, लेकिन इन्होंने ब्रेल एक लिपि का जो है उत्पादन किया, आविष्कार किया, जिससे नेत्रहीन पढ़ने और लिखने में छूकर जो है इसका अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाषा के जो अंग हैं वो कौन से होते हैं? 5 अंग होते हैं। ध्वनि होती है, वर्ण होती हैं, शब्द होते हैं, वाक्य और लिपि जो है इसके 5 जो है वो अंग होते हैं। इंपॉर्टेंट है। ध्वनि जो है वो क्या होती है? जिसकी मौखिक जो हमारी भाषा होती है उसका सबसे जो छोटा पार्ट होती है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, जैसे ए है, ये एक जो है वो क्या होती है? यूनिट होती है। एक जो है वो ध्वनि होती है जो जिसका यूज है वो मौखिक भाषा में किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ण। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे वर्ण है ए, ये होती है लिखित भाषा की अगर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए तो वो क्या होती है? वर्ण होती है। इन दोनों के बीच आपको कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है शब्द। वर्णों का जो समूह होता है, जो एक मीनिंग जो है वो निकलता है, उनको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या होते हैं? सार्थक जो शब्दों, यानी कि जो वर्डों का जो ग्रुप होता है जिसका प्रॉपर मीनिंग निकले, वो क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। जैसे कि हिंदी है, राम जो है वो एक कमल है, ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। राम पढ़ रहा है, ये क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों जो यानी कि जो प्रतीक हैं, जो सिंबल हैं, उनका यूज किया जाता है, वो हमारी क्या होती है? लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि अगर पूछी जाए तो वो क्या होती है? देवनागरी होती है। भाषा की प्रोसेस अगर पूछ ली जाए तो क्या होती है? कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा की प्रक्रिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। जो आप लोगों की एल होती है, पहले एस होती है, फिर आर होती है और फिर डब्ल्यू होती है। एल से क्या होता है? सबसे पहले बच्चा लिसनिंग स्टार्ट करता है, उसके बाद स्पीकिंग स्टार्ट करता है, यानी कि बोलना शुरू करता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है? रीडिंग, यानी कि पढ़ना स्टार्ट करता है। और फोर्थ लास्ट में बच्चा क्या करता है? राइटिंग करता है। तो ये जो 4 जो है स्टेप होते हैं, भाषा की प्रोसेस होती है। लिसनिंग होती है जिसमें बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है सबसे पहले, उसके बाद सीइंग यानी कि देखना स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है वो क्या करेगा? बोलेगा, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज है, अपने जो भाव हैं, विचार हैं, उनको बोलेगा। उसके बाद रीडिंग। भाषा की एक जटिल प्रोसेस अगर क्या पूछी जाए इनमें 4 में से कौन सी है, तो रीडिंग। इनको अभिग्रहणात्मक जो क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि एक होते हैं प्रोडक्टिव, जिनको हम खुद जो है वो उसका, तो एक तो हम बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आएगा। एक होते हैं क्या होता है आपका? राइटिंग, यानी कि बोलकर। तो पढ़ना, जो किसी का लिखा लिखाया पढ़ना है तो उनको ग्रहण करेंगे। किसी का सुनना क्या होगा? अभिग्रहण करना। उनको क्या करते हैं? अग्रहण करना। बोलना और जो है लिखना, ये क्या होते हैं? प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आएंगे। लिखना जो है ये भाषा की जटिल प्रक्रिया, भाषा को लिखकर अब जो शब्द, वर्ण आदि व्याकरण का यूज करके जो है हम क्या करते हैं? अपने विचारों को लिखकर जो है वो प्रकट करते हैं। बोली, भाषा और विभाषा के अंदर क्या अंतर होता है? ये भाषा के जो प्रकार होते हैं। बोली क्या होती है फ्रेंड्स? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका संबंध ग्राम मंडल, यानी कि हम अपने आसपास के एरिया में करते हैं। जैसे कि हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारी हरियाणवी क्या होती है? बोली। यानी कि ये जो हम अपनी आसपास के कल्चर में, गांव में, देहात में जो बोली बोली जाती है, जो हमारी जो कंफर्ट के लिए जो चीज़ें बोली जाती हैं, वो क्या होती है? बोली होती है। विभाषा क्या होती है? विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विस्तृत होता है। भाषा से छोटा होता है, बोली से जो है वो बड़ा होता है। ये एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। विभाषा के स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं, जैसे ब्रज है, अवधी है। ये जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं? विभाषा को उपभाषा भी कहते हैं। यानी कि भाषा का जो पार्ट होता है, सब पार्ट होता है, उसको
जो साहित्यिक ब्रिज का जो टच देखने को मिलता है वो क्या होती हैं, विभाषाएं होती हैं। और भाषा क्या होती है, प्रतिष्ठित जो भाषाएं होती है, आदर्श जो भाषाएं होती हैं। विभाषा का जो विकसित रूप होता है, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, ये हमारी प्रॉपर क्या होती हैं, लैंग्वेज होती हैं जो पूरे देश में चलती हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये क्या होती हैं, प्रॉपर भाषाएं होती हैं। तो आप लोगों ने बोली और भाषा में क्या अंतर है, बोली का क्षेत्र जिलों ग्राम तक सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, विकसित नहीं होती, जबकि भाषा का बोली का पूर्ण जो है वो विकसित रूप होता है। बोली में साहित्य लेखन क्षेत्रीय होता है, जबकि साहित्य की जो रचना है वो प्रचुर मात्रा में भाषा के अंदर देखने को मिलती है। बोली का प्रयोग राजकार्यों में नहीं होता, बोली का प्रयोग राजकार्यों में नहीं होता, जबकि भाषा का जो यूज है वो राजकार्यों के अंदर जो यूज किया जाता है। बोली का व्याकरण सीमित होता है, नहीं होता, लेकिन भाषा की एक प्रॉपर जो है वो लैंग्वेज होती है, सुव्यवस्थित मीनिंगफुल जो है वो चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं। बोली में जैसे कन्नौज है, कुमायूनी है, मेवाती हैं भाषाओं जैसे। और भाषा क्या होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये क्या होती हैं, भाषाएं होती हैं। भाषा और विभाषा में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। ये जो है विभाषा बोली का जो है अर्ध विकसित रूप होती है। साहित्य की प्रचुरता भाषा में देखने को मिलती है, और विभाषा में साहित्य तो रहता है परंतु महत्ता जो है वो प्राप्त नहीं होती। प्रॉपर जो है वो भाषा हिंदी हमारी है। आप कंफ्यूज नहीं होना, राज्य भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा से अभी आपका क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। तो राज्य भाषा क्या होती है, किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनको संपन्न करने के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है तो वो क्या होती है, राजभाषा, यानी कि प्रॉपर एक ही राज्य के अंदर जो वो चलती है। इसमें जो है भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा का जो वो यूज किया जाता है। राजभाषा क्या होती है कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के लिए जो 22 जो भाषाएं हैं वो राजभाषा स्वीकार की गई हैं। और विधानसभा बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे वो एक से अधिक भाषाओं को अपनी राज्य भाषा घोषित कर सकता है। तो हमारी जो राजभाषा है वो भारत के संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की राजभाषाएं के अंदर प्रॉपर अगर हमसे पूछ लिया जाए हमारी राजभाषा क्या है तो हमारी हिंदी है। अगर हमसे सेकंड लैंग्वेज पूछ लिया जाए तो फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज हमारी कौन सी है, तो अंग्रेजी हमारी सेकंड जो है लैंग्वेज के अंदर आती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण एक जो राष्ट्र होता है जिसका प्रतिनिधित्व करता है, लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा होती है। राष्ट्र किसी देश की राजभाषा होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता का जो है वो प्रतीक होती है। जैसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की जो है वो संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना, ये आप लोगों से यहीं से जो है वो अड़ज पलझ करके जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा की जो है वो देश की राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया, किंतु उसकी व्यापकता को देखते इसे राष्ट्रभाषा कहा है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, मातृभाषा से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जन्म लेने के बाद जो हमारी मदर टंग क्या होती है, मदर टंग जो हमें किसी भी एफर्ट करके विदाउट एफर्टलेस जो है वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट से जो हम अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारी मातृभाषाएं होती है। मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा होती है जिसको बच्चा सीखता है, जिसे मातृभाषा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक व भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा में अधिकांश रूप से क्षेत्रीय बोलियां जो शामिल होती हैं, जैसे ब्रज है, हरियाणवी है, पंजाबी है, ये क्या होती है, हमारी मातृभाषा के अंदर आती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो लैंग्वेज से जो है वो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो आप लोगों के कवर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका कोई डाउट है वो बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। जो भी स्टूडेंट आप लोगों के स्टडी ग्रुप में है जो एस्टेट एग्जाम या फिर अदर कोई टीचिंग एग्जाम से जुड़े हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ चैनल शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी इसका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।